हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अभी हमारा सीएसएस चल रहा है, काफी कुछ हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में आते हैं, देखो इस पोर्शन में आप आओगे तो काफी कुछ हम यहाँ पे देख चुके हैं। काफी लेक्चर हमारे हो चुके हैं अपलोड, और HTML हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एंड उसके बाद हमारा जेएस के बाद हमारा रिएक्ट आएगा। चलो, ये तो एक स्ट्रक्चर की बात होगी जो मैं रेगुलर आपको बताता रहता हूँ। बट अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमारा क्या था, देखो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स के बारे में बताया था, फ्लेक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, और दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई थी डिस्प्ले की। देखो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको यहाँ पे किया था कि एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जो पहले पढ़ा रखी है ब्लॉक के बारे में, कि अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, इनलाइन करते हैं तो क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है। ये दोनों चीजें मैं बता चुका था पहले भी, कल मैंने रिवाइज कराया था। आप लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसकी किसी की डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखो कुछ मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब देखो इसके अंदर क्या था, मैं कुछ आपको बता ही रहा था कि हम बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इस तरह से सारा कुछ बना सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था। तो इसके अंदर क्या होता है, जब मैंने लिंक्डइन आपको दिखाया था, तो यहाँ पे हमारा एक मैन टैग होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे साइड में और टैग होंगे हमारे, इस तरह से लिंक्डइन पे था। और नीचे हमारा फुटर आया था, थोड़ा सा मैं स्पेस कम कर दिया मैंने, नीचे ये मान लो फुटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो, ये दूसरी बात थी। तो इस तरह से हम कुछ बनाते हैं, फ्लेक्स से हम अचीव कर सकते हैं। अब हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने VS कोड में, थोड़ा प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, आज कुछ प्रॉपर्टी है इसी की फ्लेक्स की, तो वो बताने वाला हूँ। अब देखो ये मेरे पास फ्लेक्स आ गया। पहले हम इस एक ना इसके MDN के रेफरेंस को थोड़ा लेके चलते हैं। वो रेफरेंस काफी अच्छा है इस चीज, मतलब MDN की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे जिससे कि हमें चीजें समझ में आ जाए। देखो पहले तो मैं MDN पे आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्लेक्स क्या है। मल्टीपल टाइम मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स क्या है, क्या इससे होता है। देखो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है ना तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम बात करें इसकी, तो थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक्चुअली जब हम वीडियो बनाते हैं तो काफी ज्यादा लोड रहता है यार इस पे, तो इस वजह से थोड़ा वो लगता ही है। ये थोड़ा प्रोग्राम चलने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही बता देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम फ्लेक्स की बात करें, देखो ये पूरा कॉर्नर यहाँ पे फ्लेक्स का है, ये साइड में साइड हो गया, बीच में मैन टैग हो गया, ये साइड में साइड हो गया, ये सब फ्लेक्स ही अचीव कर रखा है। अब हम नीचे चलते हैं। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन है यार, वो बहुत अच्छी होती है उस चीज को। दो तरह के हमारे वर्टिकल होंगे। दो तरह के वर्टिकल कैसे होंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम इसे यूज करेंगे, जब हमारे पास मान लो एक बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर दो होते हैं, एक हमारा ये वाला होगा, ठीक है, एक हमारा ये वाला एक्सिस होगा जिसमें हमारा ठीक है यहाँ से, चलो तो एक हमारा एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस हमारा ये हो गया, ठीक है, एक एक्सिस हमारा ये वाला हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इस वाले को, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब इसे हम फ्लेक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो फ्लेक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, नीचे हम आएंगे तो देखो ये मैन एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैन एक्सिस, ठीक है। जो हमारा ये वाला एक्सिस है, कौन सा वाला, ये जो मैंने आपको बताया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको हम मैन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम मैन एक्सिस बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा वर्टिकल होगा, जो वर्टिकल होगा उसे हम बोलेंगे क्रॉस एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा समझ लेना कि एक को हम मैन बोलते हैं, एक को हम क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे अपना पेन ओपन कर ले रहा हूँ जिससे कि थोड़ा आपको इजीली मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो अब हमारा ये देखो क्रॉस एक्सिस हो जाएगा, ये वाला हमारा, जो हमारा ये मैन एक्सिस था, और ये वाला हमारा क्रॉस एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हैं। देखो इसे क्रॉस एक्सिस बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने बता रखा है अच्छे से, ये मैन एक्सिस। अब जो हमारे पास ये जो कंटेनर है, इस ये जो वाला जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, इसे हम बोलते हैं, ये पूरा कंटेनर जो है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर, इसे हम बोलेंगे फ्लेक्स कंटेनर। अब इसके अंदर कुछ आइटम है, मान लो ये हमारे आइटम हो गए, ठीक है ना, ये वाला आइटम हो गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे फ्लेक्स आइटम, ठीक है। ये चीज मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा। जो हमारी ये वाली एक्सेस है और ये दोनों सारी एक्सेस मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस चीज को एक बार हम थोड़ा समझ लें ग्राफिकली, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता दूंगा इसको प्रॉपरली। तो हमने लास्ट में कौन सा वाला ड्रॉ करा था, आई थिंक कौन सा वाला था, ये वाला था। तो इसी के अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो अभी क्या है कि हमारा जो मैन एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस क्या होता है, फ्लेक्स किसे बोलते हैं, जो फ्लेक्स कंटेनर होता है, फ्लेक्स आइटम क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर होने वाला है। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटेनर होगा उसके अंदर जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है ये मेरा एक कंटेनर हो गया। ठीक है अब ये हमारा मेरे पास जो कंटेनर होगा इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर 2-3 पार्ट होंगे हमारे पास। तो 2-3 पार्ट जो होंगे ठीक है इस तरह से हम ले लेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ इसकी एक्सिस की, तो ये वाली एक्सिस जो होगी, इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इस वाली को बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और ये वाली हमारी जो एक्सिस होगी, ठीक है इस एक्सिस को हम इतना कर लेते हैं, ये वाली जो होगी इसे हम बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है वर्टिकल एक्सिस को हम बोलेंगे। अब इसके अंदर 2-3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट ये जो हमारा कंटेनर हो गया इसे हम बोलते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है फ्लेक्स कंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर कुछ आइटम्स होंगे हमारे, जिस तरह से जैसे मान लो ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। देखो ये छोटे छोटे डब्बे ही बड़े बनते हैं। ठीक है वो वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि एक इस तरह से डिस्प्ले होती है, ये हमारा हेडर हो गया, ये एक साइड टैग हो गया, ये मैन हो गया, ये नीचे एक फुटर लगा लो एक तरह से। ठीक है ये इस तरह से ये डब्बे ही बनते हैं। तो मैं अभी स्मॉल बता रहा हूँ, फिर आप लार्ज इसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। ठीक है इन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्स आइटम। ठीक है इन्हें फ्लेक्स आइटम बोलेंगे। अब आपको 2 चीजें समझनी है। देखो ये मैं क्यों ड्रॉ करा रहा हूँ, इन चीजों को कुछ समझना है हमको। ठीक है तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि रो और कॉलम में तो चल सकते हैं लेके। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की बात करते हैं। ठीक है देखो जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी है जो फ्लेक्स के साथ चलती है, जो हमेशा फ्लेक्स के साथ चलती है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, सेंटर करेंगे, सेव करेंगे, देखो अब बॉक्सेस आपके सेंटर आ गए हैं। तो बॉक्सेस आपके सेंटर आ गए हैं। अच्छा दूसरी बात, बॉक्सेस आपके सेंटर आ गए। कंटेनर जो है हमारा ये वाला जो कंटेनर है इसको मैं कुछ हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे हाइट की, तो हम यहाँ पे 100 VH दे देंगे। ठीक है VH 100 VH मैंने यहाँ पे दे दिया। तो मेरा बॉक्स देखो इतने का हो गया। अब ध्यान से आप देखना, मेरे ये सेंटर पे इस तरह से आ गए हैं। ठीक है तो इसके अंदर हुआ क्या, जब हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, जब हमने जस्टिफाई कंटेंट करा, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि हम इधर कुछ कर पाए। ठीक है अब हम करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट वाले की बात। तो मेरे पास एक बॉक्स बना, मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे एक, एंड हाँ ठीक है मैं एक यहाँ से इस तरह से मैंने ले लिया। तो ये मेरे पास एक बॉक्स हो गया। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट करा, देखो मेरे पास कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं। मान लो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम पड़े हुए थे, एक आइटम मेरा ये था, एक आइटम मेरा ये था। ठीक है इस साइड में पड़े हैं, या फिर इस ऐसे समझ लो, या फिर मेरे पास एक आइटम यहाँ पे था और एक आइटम यहाँ पे था, लेफ्ट और राइट में थे दोनों, 2 बॉक्स मेरे पे पड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट करा, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करा, क्या करा सेंटर। ठीक है सेंटर, जैसे ही सेंटर करूंगा तो ये वाला ये जो आइटम है या फिर ये वाले जो आइटम, दोनों में से कोई सी भी ले लो, एक ले लो, वो आइटम सेंटर में आ जाएंगे। वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं बॉक्सेस कहाँ बना ले रहा हूँ, यहाँ पे। तो बॉक्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी नहीं आएंगे, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आई थिंक वो आप समझ नहीं पाए। तो ये वाली जो लाइन है, आप थोड़ा को दोनों को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो। तो ये वाला जो ब्लॉक कितना हो गया, इसके ये जो दोनों आइटम है उठ के ये यहाँ से कट जाएंगे, ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है यहाँ पे आ गए। अब ये वाले जो बॉक्स हैं ये भी यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये भी सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि जब हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करते हैं तो वो किसके रिएक्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, वो करता है हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग। ठीक है ये हमारी जो एक्सिस है ये वाली, मैं अगर फ्लेक्स की टर्म में गया तो जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो किस तरह से करता है, वो मैन एक्सिस के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हमारे आइटम यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको हम डिस्प्ले करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है अब मैं इसको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट नाम की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी किसके, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग चलती है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे अगर मैं लिखूँ भी तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है आगे की स्पेलिंग आप जोड़ लेना। अब ये हो गया। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये लिखा, मैं इसको करता हूँ एक बार कमेंट। इसी के साथ साथ मैं एक बताता हूँ आपको कंटेंट, यहाँ पे अलाइन आइटम। ठीक है यहाँ पे हम करेंगे अलाइन आइटम। तो अलाइन आइटम्स की अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं सेंटर करता हूं, अगर मैंने यहाँ पे सेंटर करा तो देखो अभी क्या होने वाली है मेरी प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी है मेरी वो वर्टिकल आ गई है, वो वर्टिकल आ गई है। देखो वर्टिकल सेंटर क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो कि जब मैंने
जब मैंने इस तरह से किया था तो हॉरिजॉन्टल पे तो सेंटर ये वाला था, बट मेरी वर्टिकल जो है, मेरी वर्टिकल ये है इस तरह से, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर जो होगा, अबे यार क्या हो रहा है यार, इसका सेंटर मेरा यहाँ पे इस तरह से ये है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक आपके पास बॉक्स है, तो जो ये वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस के सेंटर में तो यहाँ आएगा आइटम, इसका मतलब यहाँ आएगा, बट ये वाली जो एक्सिस है आपकी, इस वाली एक्सिस जो वर्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर यहाँ आएगा। तो जो आपके बॉक्स हैं वो इससे सटीक आएंगे, मगर इस वाले में बॉक्स सटीक नहीं आएंगे, इस वाले में बॉक्स सटीक नहीं आएंगे, समझ में आ गई है। तो इस वाले में बॉक्स कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे यहाँ पे, इस वाले में बॉक्स यहाँ आएंगे। तो आपका क्या कुछ ऐसा आ रहा है, तो देखो ध्यान से, आपका जो बॉक्स है पूरा पेरेंट बॉक्स है, उसके यहाँ पे इसके वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं, वर्टिकली ना कि हॉरिजॉन्टली, इसके वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं, ठीक है, समझ में आ गई, वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं। अब आपको देखो दोनों प्रॉपर्टी को मिला के अगर आप यूज करते हैं, अगर आप इसको भी सेंटर कर दो, इसको भी सेंटर कर दो, तो क्या होने वाला है आपके पास, तो आपके पास, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, एक बॉक्स और बनाता हूं मैं छोटा सा यहाँ पे, कि एक तो आपके पास वर्टिकल ये था, हॉरिजॉन्टली आपका ये था वर्टिकली, अगर आपने इसके आइटम यहाँ पे लगाए, इसके आइटम यहाँ पे लगाए, तो ये आइटम आपके पास ये था ओनली एक, इस आइटम ने इसको उठा के यहाँ पे रखा, पहले इस वाले आइटम ने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, ये एक आइटम था, इसने कहा कि भाई तू यहाँ पे आ जा, ए यहाँ पे आ जा। अब इस ये वाली प्रॉपर्टी तो लग गई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट ने इस आइटम को उठा के यहाँ पे रख दिया। मगर अब अलाइन आइटम आता है, अलाइन आइटम कहता है कि भाई देख, ये जो तेरा एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ तक नहीं है तेरा, मतलब तेरे को आना यहाँ पड़ेगा सेंटर में, मेरे अकॉर्डिंग सेंटर में आना पड़ेगा। तो अब ये आइटम यहाँ से भी खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया, अब कहाँ बचा आइटम हमारा, यहाँ पे पूरे के सेंटर में। फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए कि बॉक्स के सेंटर में आएगा। क्यों आएगा, दोबारा समझ लो कि हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास आया था उसके अंदर क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से करा हॉरिजॉन्टली, तो उसने कहा कि भाई इधर यहाँ आ जाओ मेरे लाइन के बीच में, वर्टिकल भी उसने कहा भाई मेरी लाइन के बीच में आ जाओ, ठीक है दोनों। तो वो कह रही है कि ये वाला स्पेस खत्म कर दो, तो ये वाला स्पेस कहाँ तक खत्म होगा, ये वाला स्पेस होगा यहाँ तक खत्म। मगर ये क्या कह रही है, ये कह रही है, ये वाली कह रही है कि ये वाला स्पेस खत्म कर दो, तो इसने स्पेस अपना यहाँ तक खत्म करा। तो जब ये दोनों स्पेस यहाँ तक के खत्म हो गए, तो ये दोनों स्पेस बना के फिर एक स्पेस बनाएंगे ये वाला, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूँ कि इसने कहा कि ये वाला स्पेस खत्म कर दो, क्यों खत्म कर दो, कि तो उसे कहाँ आना है, इस सेंटर पे। इसने कहा कि ये वाला स्पेस खत्म कर दो, कौन सा वाला, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस खत्म कर दो, ठीक है, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि इसे आना है इसके सेंटर पे। तो अब आइटम कहाँ आएगा, ये वाला स्पेस तो खत्म हो गया, ये तो खत्म कर दिया उसने, एक इसका क्वार्टर तो खत्म कर दिया, तो ये आएगा भाई इसके एक सेंटर में, ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखो यार, समझ में आ जाएगा, देखो बहुत मेहनत लग रही है समझाने में। तो देखो आपके आइटम कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए, आपके आइटम कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए। अब देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि ये वाले जो बॉक्स लिखे हुए हैं ना, ये 4 या बॉक्स 3, इन सबको सेंटर में लाना है आपको। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई वही आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, करना कैसे है। ये जो कंटेनर है ये वाला, ये जो डिप मैंने बनाया बॉक्स 4 नाम का, उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, और कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, आ जाएगा। करके देखो, रिवाइज करोगे, मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। इन सबके बॉक्सेस ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब देखो मैंने इतना तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो था, अभी फिलहाल हम एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट का सेंटर एक्सप्लोर कर लिया, और क्या क्या चीज होती है यहाँ पे हमारी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो और हमारे पास इसकी स्टार्ट भी होती है, ठीक है। अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होता है। देखो हम यहाँ पे चलते हैं, और देखो स्टार्ट का मतलब शुरू में आ गया है, ठीक है, ये स्टार्ट का मतलब शुरू में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं हमारे पास क्या होती है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना कमेंट करके एंड दूसरी प्रॉपर्टी नीचे लगाता हूँ अनकमेंट करके। तो देखो ये हमारी हो गई, स्टार्ट हमने कर दिया। एंड उसके बाद अगर हम एंड की बात करें, एंड एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी मिलेगी, इसका मतलब लास्ट में चला जाएगा, एंड का मतलब एंड में चला गया, ठीक है। वही वाला काम जो हो रहा था, कौन सा, रो रिवाइज वाला, वो काम इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसको आप हटा भी दोगे इससे तो भी यही काम सेम होगा। मगर अब क्या हो गया, अब एंड का मतलब अब इसकी साइजिंग चेंज हो गई है, 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखो दूसरा हम लेके चलते हैं, एंड आपने देख लिया। एंड नेक्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगा, तो इसी के अंदर सेंटर, एक सेंटर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है, सेंटर का मतलब बीच में आ जाएंगे आइटम, ठीक है। इसको भी हम कमेंट करते हैं। एंड सेकंड हम लेके चलते हैं, हमारे पास क्या आना चाहिए,
देखो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप अल्ट स्पेस दबाओगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। देखो एंड हमने देख लिया, ये चीजें फ्लैक्स एंड ये सब सेम ही होती है, फ्लैक्स एंड फ्लैक्स स्टार्ट ये चीजें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर राइट और लेफ्ट करते हैं तो भी सेम एंड और स्टार्ट वाला। अभी हम करेंगे यहाँ पे स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन वाला सीन। देखो स्पेस अराउंड मैंने किया तो स्पेस अराउंड के अंदर मतलब क्या समझ में आया? स्पेस अराउंड का मतलब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मस्त होती हैं। ये अगर समझ में आ गई आपको तो मजा आ जाएगा भाई। ये चीजें स्पेस अराउंड के अंदर क्या हुआ, इक्वल में इसने वो दे दी, इनको इक्वल में साइज दे दिया। इस वाली को साइज दिया इतना, अब भाई इस वाले को भी इतना ही साइज दिया और इस वाले को साइज भी इतना दिया। ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझाऊंगा, इसको भी इसने इतना ही साइज दिया। तो समझ रहे हो कि इसने, जब हमने स्पेस कौन सा करा था, अराउंड वाला, जब हम अराउंड वाला करते हैं तो एवरी बॉक्स को बराबर साइज देता है और उसकी जो लेफ्ट और राइट की मार्जिन, वो सॉरी हाँ लेफ्ट और राइट की मार्जिन जो होती है वो भी बिल्कुल स्पेस बराबर देता है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? एक बार और बताता हूँ। देखो ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन दोनों सेम होंगी। ठीक है, अभी मेरा ड्रॉ गलत हुआ है, वो कोई इशू नहीं है। ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन सेम होगी, ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन सेम होगी। और अगर बात करते हैं इस मार्जिन की और इस मार्जिन की, ये मार्जिन भी सेम होगी। तो इसका मतलब जो हमारा कोई स्पेस अराउंड की बात आती है, जैसे हमारा कोई बॉक्स है, दो बॉक्स होते हैं तो एक बॉक्स हमारा यहाँ पे आता, ठीक है, और हमारा दूसरा बॉक्स कहाँ पे आता, दूसरा बॉक्स यहाँ पे आता, ये आ गया। तो जितना मार्जिन हमारा ये होता यहाँ से यहाँ तक का, इतना ही मार्जिन मेरा यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए था, और इतना ही मार्जिन मेरा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, और इतना ही मार्जिन मेरा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो इन चीजों को ऐसे समझो कि स्पेस अराउंड में ऐसे होता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको। दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ पे अराउंड मैंने कर लिया, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब हम स्पेस बिटवीन वाला सीन देखते हैं। एक बिटवीन भी होता है, स्पेस बिटवीन। अगर हम बिटवीन में करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो लेफ्ट और राइट, ये कहता है कि स्टार्टिंग का और एंड का दोनों एलिमेंट बिल्कुल सटीक हो जाए। किससे? जो लेफ्ट और राइट वाले, जो लेफ्ट और राइट जो विड्थ होती है, सॉरी लेफ्ट और राइट विंडो जो होती है, विंडो की लेफ्ट और राइट कॉर्नर से दोनों सटीक हो जाए और बीच में हम मार्जिन दे दें। समझ रहे हो कि इसमें जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होता है, जो हमारे दो एलिमेंट होंगे इसके अंदर, कौन से? ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला लास्ट वाला, इन दोनों को ओनली एक साइड से ही हम वो मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ओनली वन साइड से इनको मार्जिन मिलेगा। देखो ये इसका इतना है, इसका साइज इतना होगा यहाँ तक, और इसका साइज भी इतना होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ तो इसको मार्जिन मिल गया, इसको यहाँ पे मार्जिन मिल गया, मगर ये वाला मार्जिन खत्म हो गया, ये वाला मार्जिन भी खत्म हो गया। और उसके बाद से इन दोनों को इस तरह से प्रॉपर्टी जैसे स्पेस बिटवीन वाले में थी, इन दोनों को दोनों साइड मार्जिन मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो स्पेस बिटवीन में ये सीन होता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करते हैं स्पेस अराउंड की, सॉरी अराउंड तो हमने कर लिया, स्पेस एक और होता है हमारे पास, स्पेस मैं बताता हूँ अभी। अगर हम स्पेस इवनली की बात करते हैं, जो दोस्तों इवनली होती है ना, उसमें सबको इक्वल इक्वल मिल जाती है इवनली। अब दोस्तों इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिली हुई है। अगर आप इसका पूरी विड्थ देखेंगे, देखो इधर यहाँ पे जितना स्पेस मिला हुआ है, इनके बीच में भी इतना स्पेस ही होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी स्पेस होगा। अराउंड वाले में और इवन वाले में ना लोग कंफ्यूज रहते हैं यार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखो अराउंड और इवन में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर होता क्या है। जो अराउंड वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, मान लो आपके पास एक बॉक्स है, अराउंड वाले के अंदर यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया, एक बॉक्स यहाँ पे दे दिया, एक बॉक्स यहाँ पे दे दिया, एक बॉक्स यहाँ पे दे दिया आपका, और एक बॉक्स यहाँ पे दे दिया, मान के चलो। तो अराउंड वाले में क्या होता है, इतनी स्पेस इधर होगी, इतनी स्पेस इसके लिए अलग इधर होगी, और इसकी अलग इधर होगी, इसकी अलग इधर होगी। समझ रहे हो कि एवरी कंटेनर अपनी मार्जिन दोनों तरफ रखता है, किधर? लेफ्ट में और राइट में भी। अब अगर हम बात करें इवनली वाली, इवनली का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जितनी स्पेस होगी इन दोनों कंटेनर के बीच में, कौन से वालों के बीच में, ये जो कंटेनर है इन दोनों के बीच में भी यही वाली स्पेस होगी। कौन सी वाली? ये जितनी यहाँ पे है। तो समझ में आ गई कि जब हम अराउंड की बात करते हैं, अराउंड में हमारे हर कोई कंटेनर अपने लेफ्ट और राइट में अलग अलग रखता है। बट अगर हम बात करें इवनली की, तो इवनली में लेफ्ट और राइट में पूरी तरह से नहीं रखी जाती, वहां पे जो भी स्पेस होगी वो फर्दर डिवाइड की जाती है सबको, कि भाई इतना इतना स्पेस मिलेगा, मतलब लेफ्ट और राइट की स्पेस के इक्वल में ही बीच की स्पेस होगी। ये वाली स्पेस, ये सारी स्पेस इक्वल होंगी पूरी, ठीक है। और अगर हम अराउंड की बात करते तो वो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाती, यहाँ पे स्पेस कम हो जाती, यहाँ पे फिर कंटेनर आता, फिर इसकी थोड़ी सी स्पेस होती, फिर दूसरे कंटेनर की थोड़ी सी स्पेस होती,
फिर एक इस कंटेनर आता, फिर इस कंटेनर की अपनी एक इधर की स्पेस होती, फिर एक स्पेस होती, समझ रहे हो, इस तरह से दो सबके अलग अलग मार्जिन। तो दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है आपको समझाने में, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज रिपीट करके देख लो, वीडियो समझ में आ जाएगा। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कौन सा, स्पेस इवनली वाला, और मैंने कुछ सेंटर करके ही बताया, इस तरह से बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में अलाइन वाला बताऊंगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अलाइन वाला बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और देखते हैं, टॉपिक एंड करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम 3 से 4 वीडियो के अंदर इसके एग्जाम्पल ही सोल्व करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं तो बहुत अच्छा हम यूआई बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।